कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने हितैषी सखा के उस वचन की बड़ी प्रशंसा की। फिर वे हठपूर्वक धर्मराज के प्रति ऐसे कठोर वचन कहने लगे जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं कहे थे। अर्जुन बोले, राजन, तू तो स्वयं ही युद्ध से भागकर एक कोस दूर आ बैठा है, अतः तू मुझसे न बोल न बोल। हां, भीमसेन को मेरी निंदा करने का अधिकार है, जो कि समस्त संसार के प्रमुख वीरों के साथ अकेले ही जूझ रहे हैं, जो यथासमय शत्रुओं को पीड़ा देते हुए युद्ध स्थल में उन समस्त शौर्य संपन्न भूपतियों, प्रधान प्रधान रथियों, श्रेष्ठ गजराजों, प्रमुख अश्वारोहियों, असंख्य वीरों, सहस्र से भी अधिक हाथियों, 10,000 काम्बोज देशीय अश्वों तथा पर्वतीय वीरों का वध करके जैसे मृगों को मारकर सिंह दहाड़ रहा हो, उसी प्रकार भयंकर सिंहनाद करते हैं, जो वीर भीमसेन हाथ में गदा ले रथ से कूदकर उसके द्वारा रणभूमि में हाथी, घोड़ों एवं रथों का संहार करते हैं, तथा ऐसा अत्यंत दुष्कर पराक्रम प्रकट इंद्र के समान है, तथा ऐसा अत्यंत दुष्कर पराक्रम प्रकट कर रहे हैं जैसा कि तू कभी नहीं कर सकता, जिनका पराक्रम इंद्र के समान है, जो उत्तम खड्ग, चक्र और धनुष के द्वारा हाथी, घोड़ों, पैदल योद्धाओं तथा अन्यान्य शत्रुओं को दग्ध किए देते हैं, और जो पैरों से कुचलकर दोनों हाथों से वैरियों का विनाश करते हैं। वे महाबली, कुबेर और यमराज के समान पराक्रमी एवं शत्रुओं की सेना का बलपूर्वक संहार करने में समर्थ भीमसेन ही मेरी निंदा करने के अधिकारी हैं। तू मेरी निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि तू अपने पराक्रम से नहीं, हितैषी सुहृदों द्वारा सदा सुरक्षित होता है, जो शत्रु पक्ष के महारथियों, गजराजों, घोड़ों और प्रधान प्रधान पैदल योद्धाओं को भी रौंदकर दुर्योधन की सेनाओं में घुस गए हैं। वे एकमात्र शत्रु दमन भीमसेन ही मुझे उलाहना देने के अधिकारी हैं, जो जो कलिंग, वंग, अंग, निषाद और मगध देशों में उत्पन्न सदा मदमत्त रहने वाले तथा काले मेघों की घटा के समान दिखाई देने वाले शत्रुपक्षीय अनेकानेक हाथियों का संहार करते हैं। वे शत्रुदमन भीमसेन ही मुझे उलाहना देने के अधिकारी हैं। वीरवर भीमसेन यथा समय जुते हुए रथ पर आरूढ़ हो, धनुष हिलाते हुए मुट्ठी भर बाण निकालते और जैसे मेघ जल की धारा गिराते हैं, उसी प्रकार महासमर में बाणों की वर्षा करते हैं। मैंने देखा है, आज भीमसेन ने युद्धस्थल में अपने बाणों द्वारा शत्रुपक्ष के 800 हाथियों को उनके कुंभस्थल, शुंड और शुंडाग्र भाग काटकर मार डाला है। वे शत्रुहंता भीमसेन ही मुझसे कठोर वचन कहने के अधिकारी हैं। राजन, नकुल ने सम्रभूमि में प्राणों का मोह छोड़कर सहसा आगे बढ़कर बहुत से हाथी, घोड़े और शूरवीर योद्धाओं का वध किया है। युद्ध की अभिलाषा रखने वाला वह शत्रुदमन वीर भी उलाहना दे सकता है। सहदेव ने भी दुष्कर कर्म किया है। शत्रुसेना का मर्दन करने वाला वह बलवान वीर निरंतर युद्ध में लगा रहता है। वह भी यहां आया था, किंतु कुछ भी न बोला। देख ले, तुझमें और उसमें कितना अंतर है। धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र युद्धामन्यु, उत्तमौजा और शिखंडी, ये सभी वीर युद्ध में अत्यंत पीड़ा सहन करते आए हैं, अतः यही मुझे उपालंभ दे सकते हैं, तू नहीं। भरतनंदन, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों का बल उनकी वाणी में होता है और क्षत्रिय का बल उनकी दोनों भुजाओं में, परंतु तेरा बल केवल वाणी में है। तू निष्ठुर है। मैं जैसा बलवान हूं उसे तू ही अच्छी तरह जानता है। मैं सदा स्त्री, पुत्र, जीवन और यह शरीर लगाकर तेरा प्रिय कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहता हूं। ऐसी दशा में भी तू मुझे अपने वाग्बाणों से मार रहा है। हम लोग तुझसे थोड़ा सा भी सुख न पा सके। तू द्रौपदी की शैया पर बैठा बैठा मेरा अपमान न कर। मैं तेरे ही लिए बड़े बड़े महारथियों का संहार कर रहा हूं। इसी से तू मेरे प्रति अधिक संदेह करके निष्ठुर हो गया है। तुझसे कोई सुख मिला हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। नरदेव, तेरा प्रिय करने के लिए सत्य प्रतिज्ञ भीष्म जी ने युद्ध में महामनस्वी वीर द्रुपद कुमार शिखंडी को अपनी मृत्यु बताया था। मेरे ही द्वारा सुरक्षित होकर शिखंडी ने उन्हें मारा है।
मैं तेरे राज्य का अभिनंदन नहीं करता, क्योंकि तू अपना ही अहित करने के लिए जुए में आसक्त है। स्वयं नीच पुरुषों द्वारा सेवित पापकर्म करके सब तू हम लोगों के द्वारा शत्रु सेना रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं। जुआ खेलने में बहुत से पापमय दोष बताए गए हैं, जिन्हें सहदेव ने तुझसे कहा था और तूने सुना भी था, तो भी तू उन दुर्जन सेवित दोषों का परित्याग न कर सका। इसी से हम सब लोग नरक तुल्य कष्ट में पड़ गए। पांडु कुमार, तुझसे थोड़ा सा भी सुख मिला हो यह हम नहीं जानते हैं, क्योंकि तू जुआ खेलने के व्यसन में पड़ा हुआ है। स्वयं यह दुर्व्यसन करके अब तू हमें कठोर बातें सुना रहा है। हमारे द्वारा मारी गई शत्रुओं की सेना अपने कटे हुए अंगों के साथ पृथ्वी पर पड़ी पड़ी कराह रही है। तूने वह क्रूरतापूर्ण कर्म कर डाला है जिससे पाप तो होगा ही, कौरव वंश का विनाश भी हो जाएगा। उत्तर दिशा के वीर मारे गए, पश्चिम के योद्धाओं का संहार हो गया, पूर्व देश के क्षत्रिय नष्ट हो गए और दक्षिण देशीय योद्धा काट डाले गए। शत्रुओं के और हमारे पक्ष के बड़े बड़े योद्धाओं ने युद्ध में ऐसा पराक्रम किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। नरेंद्र, तू भाग्यहीन जुआरी है। तेरे ही कारण हमारे राज्य का नाश हुआ और तुझसे ही हमें घोर संकट की प्राप्ति हुई। राजन, अब तू अपने वचन रूपी चाबुकों से हमें पीड़ा देते हुए फिर कुपित न कर। संजय कहते हैं, राजन, सव्यसाची अर्जुन धर्मवीरु हैं, उनकी बुद्धि स्थिर है तथा वे उत्तम ज्ञान से संपन्न हैं। उस समय राजा युधिष्ठिर को वैसी रूखी और कठोर बातें सुनाकर वे ऐसे अनमने और उदास हो गए मानो कोई पातक करके इस प्रकार पछता रहे हों। देवराज कुमार अर्जुन को उस समय बड़ा पश्चात्ताप हुआ। उन्होंने लंबी सांस खींचते हुए फिर से तलवार खींच ली। यह देख भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये क्या तुम आकाश के समान निर्मल इस तलवार को पुण्य क्यों ध्यान से बाहर निकाल रहे हो तुम? मुझे मेरी बात का उत्तर दो। मैं तुम्हारा अभीष्ट अर्थ सिद्ध करने के लिए पुण्य कोई योग्य उपाय बताऊंगा। पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण इस प्रकार पूछने पर अर्जुन अत्यंत दुखी हो उनसे इस प्रकार बोले, भगवन, मैंने जिसके द्वारा हठपूर्वक भाई का अपमान रूप अहित कर कार्य कर डाला है, अपने उस शरीर को ही अब नष्ट कर डालूंगा। अर्जुन का यह वचन सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, राजा युधिष्ठिर को तू ऐसा कहकर तुम इतने घोर दुख में क्यों डूब गए शत्रुसूदन? क्या तुम आत्मघात करना चाहते हो? किरीटधारी वीर, साधु पुरुषों ने कभी ऐसा कार्य नहीं किया है। नरवीर, यदि आज धर्म से डरकर तुमने अपने बड़े भाई इन धर्मात्मा युधिष्ठिर को तलवार से मार डाला होता तो तुम्हारी कैसी दशा होती और इसके बाद तुम क्या करते? कुंतीनंदन, धर्म का स्वरूप सूक्ष्म है, उसको जानना या समझना बहुत कठिन है। विशेषत अज्ञानी पुरुषों के लिए तो उसका जानना और भी मुश्किल है। अब मैं जो कुछ कहता हूं उसे ध्यान देकर सुनो। भाई का वध करने से जिस अत्यंत घोर नरक की प्राप्ति होती है, उससे भी भयानक नरक तुम्हें स्वयं ही अपनी हत्या करने से प्राप्त हो सकता है। अतपाठ, अब तुम यहां अपनी ही वाणी द्वारा अपने गुणों का वर्णन करो। ऐसा करने से यह मान लिया जाएगा कि तुमने अपने ही हाथों अपना वध कर लिया। सुनकर अर्जुन ने उनकी बात का अभिनंदन करते हुए कहा, श्री कृष्ण, ऐसा ही हो। फिर इंद्रकुमार अर्जुन अपने धनुष को नवाकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, राजन, सुनिए, नरदेव पिनाकधारी, भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई भी मेरे समान धनुर्धर नहीं है। उन महात्मा महेश्वर ने मेरी वीरता का अनुमोदन किया है। मैं चाहूं तो क्षण भर में चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण जगत को नष्ट कर डालूं। राजन, मैंने संपूर्ण दिशाओं और दिक्पाल को जीतकर आपके अधीन कर दिया था। पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान तथा आपकी दिव्य सभा का निर्माण मेरे ही बल से संभव हुआ है। मेरी ही हाथ में तीखे तीर और बाण तथा प्रत्यंचा सहित विशाल धनुष है। मेरे चरणों में रथ और ध्वजा के चिन्ह हैं। मेरे जैसा वीर यदि युद्ध भूमि में पहुंच जाए तो उसे शत्रु जीत नहीं सकते। मेरे द्वारा उत्तर दिशा के वीर मारे गए, पश्चिम के योद्धाओं का संहार हो गया, पूर्व देश के क्षत्रिय नष्ट हो गए और दक्षिण देशीय योद्धा काट डाले गए। संक्षिप्त को
का भी थोड़ा सा ही भाग शेष रह गया है। मैंने सारी कौरव सेना के आधे भाग को स्वयं ही नष्ट किया है। राजन, देवताओं की सेना के समान प्रकाशित होने वाली भरतवंशियों की यह विशाल वाहिनी मेरे ही हाथों मारी जाकर रणभूमि में सो रही है। जो अस्त्र विद्या के झाता हैं, उन्हीं को मैं अस्त्रों द्वारा मारता हूं। इसीलिए मैं यहां संपूर्ण लोगों को भस्म नहीं करता हूं। श्री कृष्ण, अब हम दोनों विजयशाली एवं भयंकर रथ पर बैठकर सूतपुत्र का वध करने के लिए शीघ्र ही चल दें। आज ये राजा युधिष्ठिर संतुष्ट हों। मैं रणभूमि में अपने बाणों द्वारा कर्ण का नाश कर डालूंगा। यों कहकर अर्जुन पुण्य धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से बोले, आज मेरे द्वारा सूतपुत्र की माता पुत्रहीन हो जाएगी, अथवा मेरी माता कुंती ही कर्ण के द्वारा मुह एक पुत्र से हीन हो जाएगी। मैं सत्य कहता हूं, आज युद्ध स्थल में अपने बाणों द्वारा कर्ण को मारे बिना मैं कवच नहीं उतारूंगा। संजय कहते हैं, महाराज, किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से पुण्य, ऐसा कहकर शस्त्र खोल, धनुष नीचे डाल और तलवार को तुरंत ही म्यान में रखकर लज्जा से नतमस्तक हो हाथ जोड़ पुण्य उनसे इस प्रकार बोले, राजन, आप प्रसन्न हो। मैंने जो कुछ कहा है उसके लिए क्षमा करें। समय पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, इसलिए आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार शत्रुओं का सामना करने में समर्थ राजा युधिष्ठिर को प्रसन्न करके प्रमुख वीर अर्जुन खड़े होकर फिर बोले, महाराज, अब कर्ण के वध में देर नहीं है। यह कार्य शीघ्र ही होगा। वह इधर ही आ रहा है, अत मैं भी उसी पर चढ़ाई कर रहा हूं। राजन, मैं अभी भीमसेन को संग्राम से छुटकारा दिलाने और सब प्रकार से सूतपुत्र कर्ण का वध करने के लिए जा रहा हूं। मेरा जीवन आपका प्रिय करने के लिए ही है। यह मैं सत्य कहता हूं, आप इसे अच्छी तरह समझ लें। संजय कहते हैं, इस प्रकार जाने के लिए उद्यत हो राजा युधिष्ठिर के चरण छूकर उदीप्त तेज वाले किरीटधारी अर्जुन उठ खड़े हुए। इधर अपने भाई अर्जुन का पूर्वोक्त रूप से कठोर वचन सुनकर पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर दुख से व्याकुल चित्त होकर उस शैया से उठ गए और अर्जुन से इस प्रकार बोले, कुंती नंदन, अवश्य ही मैंने अच्छा कर्म नहीं किया है, जिससे तुम लोगों पर अत्यंत भयंकर संकट आ पड़ा है। मैं कुलांतकारी नराधम पापी, पापमय दुर्व्यसन में आसक्त, मूढ़ बुद्धि, आलसी और डरपोक हूं। इसलिए आज तुम मेरा यह मस्तक काट डालो। मैं बड़े बूढ़ों का अनादर करने वाला और कठोर हूं। तुम्हें मेरी रुखी बातों का दीर्घकाल तक अनुसरण करने की क्या आवश्यकता है? मैं पापी आज वन में ही चला जा रहा हूं। तुम मुझसे अलग होकर सुख से रहो। महामनस्वी भीमसेन सुयोग्य राजा होंगे। मुझ कायर को राज्य लेने से क्या काम है अपुन? मुझ में तुम्हारे रोषपूर्वक कहे हुए इन कठोर वचनों को सहने की शक्ति नहीं है। वीर भीमसेन राजा हो, आज इतना अपमान हो जाने पर मुझे जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर सहसा पलंग छोड़कर वहां से नीचे कूद पड़े और वन में जाने की इच्छा करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहा, राजन, आपको तो यह विदित ही है कि गांडीवधारी सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन ने गांडीव धनुष के विषय में कैसी प्रतिज्ञा कर रखी है। उनकी वह प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है, जो अर्जुन से यह कह दे कि तुम्हें अपना गांडीव धनुष दूसरे को दे देना चाहिए, वह मनुष्य इस जगत में उनका वध्य है। आपने आज अर्जुन से ऐसी ही बात कह दी है। अथ भूपाल, अर्जुन ने अपनी उस सच्ची प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मेरी आज्ञा से आपका यह अपमान किया, क्योंकि गुरुजनों का अपमान ही उनका वध कहा जाता है। इसलिए महाबाहो, राजन, मेरे और अर्जुन दोनों के सत्य की रक्षा के लिए किए गए इस अपराध को आप क्षमा करें। महाराज, हम दोनों आपकी शरण में आए हैं और मैं चरणों में गिरकर आपसे क्षमा याचना करता हूं। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। आज पृथ्वी पापी राधापुत्र कर्ण के रक्त का पान करेगी। मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं, समझ लीजिए कि अब सूतपुत्र कर्ण मार दिया गया। आप जिसका वध चाहते हैं उसका जीवन समाप्त हो गया।
भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चरणों में पड़े हुए ऋषिकेश को वेगपूर्वक उठाकर फिर दोनों हाथ जोड़कर यह बात कही, गोविंद, आप जैसा कहते हैं वह ठीक है। वास्तव में मुझसे यह नियम का उल्लंघन हो गया है। माधव, आपने अनुनय द्वारा मुझे संतुष्ट कर दिया और संकट के समुद्र में डूबने से बचा लिया। अच्युत, आज आपके द्वारा हम लोग घोर विपत्ति से बच गए। आज आपको अपना रक्षक पाकर हम दोनों संकट के भयानक समुद्र से पार हो गए। हम दोनों ही अज्ञान से मोहित हो रहे थे, परंतु आपकी बुद्धि रूपी नौका का आश्रय लेकर दुख शोक के समुद्र से मंत्रियों सहित पार हो गए। अच्युत, हम आपसे ही अनाथ हैं। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।